नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को जो कि इंटेल की तरफ से लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको एबव 70,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VOOC 15X OLED। ये जो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VOOC 16X, Lenovo IdeaPad Gaming 3 एंड HP Victus। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है और कौन सा प्रोसेसर के साथ आपको जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए तो वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेक्टेल P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हैवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा ना बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen प्रोसेसर है ना वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। सो ये बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.2 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 1.1 MB की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 384 KB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो L1 केस इंटेल प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 3 MB की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर आपको
12 MB की मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 16 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस राइजन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में राइजन 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको AMD Radeon RX Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो जीपीयू फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट रुको, इंटेल प्रोसेसर पे आपको 80 एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है पर राइजन प्रोसेसर पे आपको 7 एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है। उसके अलावा अगर हम शेडिंग यूनिट के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पे आपको 640 की मिलती है बट राइजन प्रोसेसर पे आपको 448 की मिलती है। तो यहाँ पर ओवरऑल जीपीयू परफॉर्मेंस को देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको 97 पॉइंट्स मिलता है बट राइजन प्रोसेसर पे आपको 1229 की पॉइंट मिलती है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इंटेल प्रोसेसर बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट आपको राइजन प्रोसेसर पे आपको बेटर जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है बट आपको परफॉर्मेंस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेटर मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जीपीयू के बारे में बात करें तो इंटेल FF13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 32 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो ज़्यादा रैम का सपोर्ट एंड हायर फ्रीक्वेंसी रैम का सपोर्ट आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में इंटेल FF13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में पहले जान लेते हैं TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगा, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा वो उतना पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, जितना कम TDP होगा वो उतना ही लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको 28 वाट का मिलते हैं। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 45 वाट की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लो TDP मिलता है, तो यहाँ पर पावर कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको हायर TDP देखने को मिलता है, सो यहाँ पर आपको ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर TDP के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लो TDP देखने को मिलता है। सो TDP के मामले में इंटेल FF13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन प्रोसेसर है ना बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में राइजन 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटेल प्रोसेसर पर आपको PCI Lane 20 देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको PCI Lane 16 देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं PCI Lane क्या होता है। जो प्रोसेसर जो डाटा ट्रांसफर करता है वो जिस रास्ते से ट्रांसफर होता है उसको ही हम PCI Lane बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा PCI Lane होगा वो उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको PCI Lane भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल FF13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1705, मल्टी कोर में 10741। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1364, मल्टी कोर में 9877। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर FF13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। पासमार्क CPU के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है।
अगर मुझे कहीं पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3054 ml कोर में 18284। उसके बाद जान लेते हैं गीगाबिट्स 5 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1670 ml कोर में 9645। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1395 ml कोर में 6905। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ राइजन 5 5600H प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको L1 L2 का बिगर देखने को मिलता है, हायर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, हायर रैम फ्रीक्वेंसी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राइजन 5 5600H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर बेस फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको L3 के बिगर देखने को मिलता है, हायर CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से अगर मैं स्ट्रेट बोलूं तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p एक बेहतरीन प्रोसेसर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। सब मामले में जो राइजन 5 5600H प्रोसेसर को ईजिली बीट कर रहा है। तो आप इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट रुको, जो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है ना जिसका वेरिएंट है 1340p, वो इतना ज़्यादा बहुत ही सारा लैपटॉप में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। 2 या 3 लैपटॉप में शायद, जो आसस के लैपटॉप में, आई थिंक HP के लैपटॉप में, वो भी आपको अबव 70,000 में देखने को मिलता है। अबव 70,000 में इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर का और एक बहुत ही पावरफुल वेरिएंट भी आता है जिसका वेरिएंट का नाम है 13500H। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम कंपेयर करें 1340p प्रोसेसर के साथ। सो एबव 70,000 में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के डिफरेंट वेरिएंट के साथ। सो मेरा सजेशन है कि आपको एबव 70 या फिर 75,000 में आपको इंटेल i5 का 1350H प्रोसेसर के साथ देना बिल्कुल सही रहेगा, या फिर 1250H प्रोसेसर के साथ देना बिल्कुल भी सही रहेगा। बट एबव 75,000 में अगर आपको 1340p प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप मिल रहा है तो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। बट ये जो प्रोसेसर है आप अंडर 70,000 या फिर अंडर 65,000 पे ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें राइजन 5 5600H प्रोसेसर के बारे में, वो भी प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। उसके अलावा ये प्रोसेसर 50,000 से लेकर 70,000 में बहुत ही अच्छे लैपटॉप के साथ भी आपको मिलता है, बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी ये आपको मिलता है। सो मेरा सजेशन है कि अगर आपका बजट है 50,000 से लेकर 60,000 और आप एक बेहतरीन लैपटॉप लेना चाहते हो तो आप इजीली राइजन 5 5600H प्रोसेसर के साथ जो भी कुछ लैपटॉप आता है आप इजीली ले सकते हो। एबव 60,000 पे भी अगर आपको राइजन 5 5600H प्रोसेसर के साथ एक अच्छा खासा डेडिकेटेड GPU के साथ एक लैपटॉप मिल रहा है तो भी आप ये प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। बट जो इंटेल कोर i5 1340p प्रोसेसर है, अगर आपको बिलो 70,000 या फिर 65,000 या फिर 60,000, बेसिकली 65,000 के अंदर अगर मिलेगा तो आप डेफिनेटली वो प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको
किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो आपको फेवरेट लैपटॉप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, काइंडली उससे लिंक से जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।